आज हम एक ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बात करने वाले हैं। यह किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन की धरोहर माना जाता है। यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। बेराज नदी के किनारे पर स्थित राजस्थान का यह किला बहुत ही विशालकाय है और इसका निर्माण मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया था। 7वीं शताब्दी से यह किला राजस्थान का गौरव बढ़ा रहा है। इस किले के आकार के बारे में अगर बात की जाए तो यह लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और अपने विशालकाय आकार, भव्यता और सौंदर्य के कारण इसे 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किले से एक बहुत पुरानी कहानी भी जुड़ी है, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण पांडु पुत्र भीम ने एक ही रात में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कर दी। खूबसूरत और भव्य किले का निर्माण कब और किसने करवाया था, इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भी यह किला मौजूद था। इसके अलावा इतिहास से जुड़े हुए लोगों की बात माने तो इसका निर्माण मौर्य वंश शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण करवाया और शुरुआत में इसका नाम चित्रकोट रखा गया था। इसके बाद मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी शासक से युद्ध में इस किले को जीत लिया था। यह बात लगभग 8वीं शताब्दी की है। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। तो 1303 ईस्वी में अलादीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। माना जाता है कि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी को अपने साथ ले जाना चाहता था। जब रानी पद्मावती ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो अलादीन खिलजी ने इसके लिए इस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मिनी ने पति राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी से इस युद्ध में हार मान जाने के बाद भी रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने राजपूती साहस की मिसाल देते हुए करीब 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर या सामूहिक आत्मदाह इसी चित्तौड़गढ़ किले में किया था। पद्मावती ने आत्मदाह किया था, उसे इस किले के परिसर में विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया, जिसे आजकल जौहर स्थल या जौहर स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इस पर अलादीन खिलजी की रानी पद्मावती को पाने की चाहत कभी भी पूरी नहीं हो सकी और चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला राजपूत शासकों व महिलाओं के अद्वितीय साहस, राष्ट्रवाद एवं बलिदान की एक श्रद्धांजलि है। गुजरात के प्रसिद्ध शासक बहादुर शाह ने भी 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा रणजीत सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ में यह किला गंभीरी नदी के पास और अरावली पर्वत शिखर पर सतह से 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले में राजपूतों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े द्वार, खूबसूरत मंदिर और बहुत से पवित्र स्थल बने हुए हैं, जो इस दुर्ग की शोभा को 4 चांद लगा देते हैं। इस किले में पेडल पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल और राम पोल नाम के 7 अलग अलग द्वार हैं, जो इसमें प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए एक मुख्य द्वार सूर्य पोल माना गया है, आने के बाद ही आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक और बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं।